हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डबल एच जी में। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आईसीजी और दोस्तों एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए दोस्तों मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा, आपके बाई ग्रुप में दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन मैथ के और दोस्तों आपके आईसीजी में 20 क्वेश्चन दोस्तों मैथ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को दोस्तों 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेला उस कार्य को दोस्तों 23 दिनों में कर सकता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों आपको करना क्या है। पहले दोस्तों आपको एक दिन का कार्य निकालना है, यानी कि बन के बटे में करके करना है। यानी कि दोस्तों बन बटे 10 कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों मिलकर कर रहे हैं। इसमें से हम दोस्तों घटा देंगे ए का कार्य, यानी कि बन के बटे 30 घटा देंगे तो एक दिन का दोस्तों ये बी का कार्य आ जाएगा, और उस उलट देंगे यानी कि पलट देंगे तो दोस्तों आपका ये टोटल कार्य आ जाएगा, बी कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 30 और 30 में से 10 जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 300 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ पर 2 से जैसे ही काटेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि 1/15 आ गया। तो दोस्तों इसे पलट देंगे, यानी कि 15 है। तो बी अकेला उस कार्य को किस दिन में कर सकता है, 15 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड। एक संख्या को दोस्तों, एक संख्या है जिसे दोस्तों आपको 26 से विभाजित किया जाता है, तो दोस्तों आपका जो शेषफल प्राप्त होता है वो 25 होता है। उसी संख्या को यदि दोस्तों हम 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी कि दोस्तों एक संख्या, पहले हम उस संख्या को निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, यानी कि 36 और 25 को, तो आपका कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। 61, यानी कि अगर हम 61 को 36 से भाग देते हैं तो आपका 25 जो है शेषफल आ जाएगा, राइट। तो यानी कि अगर इसे हम 6 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा। जैसे आप इसे 6 से भाग देंगे, 6 × 60, यानी कि 1 बचेगा, यानी कि एक शेषफल आपका प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल क्रम से 10 किलोमीटर पर घंटा तथा 8 किलोमीटर पर घंटा है। शांत जल में नाव की गति याद करनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, धारा के अनुकूल कहा है और यहाँ पर प्रतिकूल कहा है। तो अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में, और प्रतिकूल का होता है धारा की अपोजिट, यानी कि विपरीत दिशा में, राइट। तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम देखें, तो यहाँ पर अगर दोस्तों मैं डायरेक्ट आंसर की बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर देखिए नाव की गति बूझी है, तो जब भी आपको दो चाल दे देगा, यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल दे देगा, तो इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि 18, और उनका हाफ कर देना है। तो यहाँ पर आपका 9 बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका लॉजिक समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, धारा के अनुकूल, यानी कि धारा के अनुकूल है, यानी कि धारा के साइड में है। धारा की अनुकूल है, यानी कि धारा की दिशा में है। तो धारा की दिशा में है तो दोस्तों नाव की, और दोस्तों यहाँ पर जो मतलब धारा है और नाव दोनों की स्पीड जो है जुड़ रही है, राइट। और यहाँ पर अगर अपोजिट साइड में देखें तो धारा की में से वो घट रही है ना, उसकी धारा की घट रही है नाव की चाल में से, राइट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 ही आपका सही आएगा, या आप एक प्रकार से और कर सकते हैं। पहले दोस्तों आपको धारा की चाल निकालनी है। धारा कैसे निकलेगी, इन दोनों में से आपको अंतर करना है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, और इसका फिर से हाफ कर देना है, तो यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 में अगर जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 10 में से अगर 1 घटाएंगे तो आपका फिर भी 9 आएगा, राइट। तो इसलिए आपका दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, कोई वस्तु है दोस्तों, उसकी कीमत 20% कम हो जाती है तथा उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर लेट यानी कि 100 मान लेते हैं, राइट। 100 क्यों मानते हैं दोस्तों, 100 मानने से हमें आसानी होती है, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, 50% 50 होता है, तो यानी कि हमें सीधा सीधा परसेंट मिल जाता है। तो यानी कि 20% कम हुआ, इसका 20% कम करेंगे, यानी कि 20 कम होगा, यानी कि 80 आ गया, राइट। फिर उसकी जो है दोस्तों 10% खपत बढ़ गई, यानी कि इसमें दोस्तों आपकी 10% बढ़ जाएगी। 80 का 10% 8, यानी कि 8 और बढ़ जाएगा। 80 था, 8 और बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया, 88 हो गया। पहले तो आपका 100, अब आ गया आपका 88, तो यानी कि 12 आ गया। तो 12% ही कमी हुई, क्योंकि पहले 100 था, अब 88 बचा, तो 12% ही कमी हुई, राइट। यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक वस्तु को 20% की हानि के बदले 5% लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 120 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का दोस्तों हमको क्रय मूल्य याद करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पर हानि दी है और यहाँ पर लाभ, तो इन दोनों को दोस्तों आपको जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा 25%।
25% पर कितने अधिक दिए हैं, 120। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्रय मूल्य बुझा यानी कि 100 की वैल्यू बुझी है 100% की, तो इसे x मान लेंगे। तो यहाँ से देखिए 25 चौका 100 राइट, और 4 की गुणा 120 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 480। क्या आ जाएगा, 480 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों दोनों लाभ लाभ दिएगा तो घटेगा, और हानि हानि दिएगा तो भी घटेगा, लेकिन लाभ और हानि दिया रहेगा तो आपको दोस्तों जोड़कर करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि कुर्सियों को 60 रुपये कुर्सी की दर से खरीद कर 500 रुपये कुर्सी की दर से बेच दिया जाता है तो हानि परसेंट बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर वो सीधे यानी कि अगर हम देखें तो 600 रुपये की हमने कोई चीज़ खरीदी और हमने 500 की बेच दी, तो हमें ऑब्वियसली दोस्तों 100% का जो है लॉस हो गया। सॉरी दोस्तों, 100 रुपये का लॉस हो गया। लेकिन उसमें पैसे नहीं पूछे कितने पैसे का लॉस हुआ, उसने पूछा कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, हमने 600 में खरीदी थी, 500 की बेच दी, 100 रुपये, इनका अंतर लिखना है, राइट। और यहाँ पर दोस्तों क्रय मूल्य यानी कि हमने क्रय मूल्य क्या 600 यानी कि जिसमें हमने खरीदा था, राइट, और गुणा आपको 100 कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर 2 से काट देंगे 50, और यहाँ पर आ जाएगा 3 यानी कि 50/3। तो यानी कि 50 का तीसरा हिस्सा क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 16.66 आ जाएगा, राइट। बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यदि P अनुपात Q बराबर 3:4 दे रखा है तथा Q और R बराबर दे रखा है दोस्तों 2:5, राइट, तो इसकी वैल्यू दोस्तों हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों P और Q दे रखा है यानी कि 3:4 दे रखा है PQ, राइट, 3:4। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर Q कॉमन है, दोनों में क्या है, Q कॉमन है। यहाँ पर Q की वैल्यू 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हमें 4 बनानी है, तो इसे 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो 4 बन गया यानी कि Q की वैल्यू आ गई। जब इसे गुणा करिए तो 5 को भी करेंगे, तो यानी कि हमारे पर जो R की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10, राइट, यानी कि 3 4 10 PQR की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर देखिए P+Q यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 7, यही तो दोस्तों P की वैल्यू है, Q की ये R की वैल्यू हो गई, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 7 आ गया। अब बटे में यानी कि अनुपात का मतलब बटा होता है, Q+R, Q यानी कि 10 और 4 को जोड़ देंगे, ये आ गया 14। तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, 1:2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1:2, 1/2 आ गया तो 1:2, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 30% तथा 50% की दो क्रमागत छूटों की निवल यानी कि नेट छूट परसेंट में बतानी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका सीधा सा एक फॉर्मूला होता है, यानी कि -30 यानी कि क्रमागत छूट है, और -50 और प्लस के, इन दोनों के दोस्तों गुणा करेंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 या 15 और 2 जीरो 1500 और बटे 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पर 15 बचा, और यहाँ पर -80 बचा, और प्लस के यहाँ पर 15 बचा, तो यहाँ दोस्तों आपका -65 आ गया। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप इसे लॉजिक से करना चाहते हो तो मैं बताऊँ लॉजिक से आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए 30% की छूट, हमने क्या बताया है, आपको 100% मानना है, 30% की छूट दे दी यानी कि 70 बचा। अब यहाँ पर 50% की और छूट दे दिया, इस पर 50% की और छूट देगा तो इसका आधा यानी कि 35, 50% तो हाफ होता है, तो 35 आ गया। अब हमारे पास 100 था, अब 35 आ गया, तो इसमें से ये घटाएंगे तो आपका 65 आ गया, तो निवल छूट कितनी होगी, 65। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय दो क्रमिक छूट 10% तो 10% देता है। यदि वह इस वस्तु को 405 रुपये में बेचता है तो वस्तु का अंकित मूल्य याद करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले इसकी हमें निवल यानी कि नेट छूट याद करनी है, और उसके बाद हमें दोस्तों इसका अंकित मूल्य याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया, 100 मानना है, इस पर जैसे 10% की क्रमागत छूट है यानी कि 90 आ जाएगा, 10%, फिर इस पर 10% की छूट फिर से देनी है, तो यानी कि 90 का 10% 9, तो यहाँ पर 90 में से जैसे कटेंगे 81 आ गया। 81 में दोस्तों इसने दिए हैं 405 रुपये, तो यहाँ अपनी हमें अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य तो हमें 100% पे मिलेगा, तो इस पर हमने x मान लिया। तो यहाँ से 81 से काटेंगे, 81 से कट जाएगा 5 बार, और x बराबर हो जाएगा 500, 100 की गुणा 5 से करेंगे 500, तो यानी कितने रुपये दोस्तों, 500 रुपये, राइट, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई, आयताकार क्षेत्र है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई 5:4 है। यदि इसका परिमाप 90 मीटर है तो उसकी चौड़ाई याद करनी है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों एक
चलो मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक यहाँ पर ये आयताकार जो है एक क्षेत्र लिया, इसकी जो हमने हमें वो दी है लंबाई और चौड़ाई दी है, तो ये दी है दोस्तों 5, लंबाई 5 दी है और चौड़ाई 4। तो इसके साथ दोस्तों हम x मान लेते हैं, अनुपात में है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों x माना, तो इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर होता है। तो यहाँ पर परिमाप 90 दिया है, इजिकल टू हो जाएगा, तो यहाँ पर 2a प्लस b होता है, यानी कि 5 और नहीं हो जाएगा 9, 9x हो जाएगा और 2 से गुणा करेंगे 18x। 18 से ही जैसे इसे काटेंगे तो ये 18 पंजे हो जाएगा 90, यानी कि x बराबर 5 आ गया, x बराबर 5। तो इसकी हमसे क्या पूछिए दोस्तों, चौड़ाई पूछिए, चौड़ाई है 4x, तो x की वैल्यू 5, तो 4 पंजे 20, 4x, यानी कि x की वैल्यू 5, तो 5 चौक 20। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसकी जो चौड़ाई है वो 20 हो जाएगी, 20 मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन क्या है, 3 नल है ए बी सी, किसी टंकी को 20, 24 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो वह टंकी को भरने में कितना समय घंटों में लगेगा। यानी कि दोस्तों 3 नल हैं, भी अलग, एक ए 20 में भरता है, बी जो है 24 में, और 30 जो 30 घंटों में भरता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टाइम जो है वो कम लगेगा, क्योंकि तीनों एक साथ जब खोल दिए जाएंगे, राइट। तो यानी कि दोस्तों आपको मैंने बताया बन के बटे में करना है ये क्वेश्चन, तो बन के बटे 20, तीनों को एक साथ खोल देना का, तीनों का एक बार का निकाल लेंगे 1 घंटे का, और फिर उसे पलट देंगे, तो यानी कि बन के बटे 30 हो गया, और बन के बटे 24, बन के बटे 24 और प्लस, और बन के बटे 30। तो यहाँ पर दोस्तों इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम हो जाएगा 20, 24, 30 का आपका आ जाएगा 20, 120, 120 आ गया। 20 से काटेंगे इसको, 20 छक्का प्लस 24, 24 पंजे प्लस 3, 3 चौक 12, राइट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 6, 4, 10 और 5, 15, 15 बटे 120, 15 से 120 को काटेंगे, 15 अट्ठे 120, यानी कि 1 बटे 15, 15 अट्ठे 120, यानी कि बन के बटे 8, 8 बढ़ जाएगा, तो 1 बटे 8 आ गया। अब इसको मैंने क्या कहा, पलटना है, तो जैसे इसे पलटेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर दोस्तों पसंद आई है तो लाइक करें, और दोस्तों आपको किस टॉपिक को मुझे डिटेल में पढ़ाना है तो वो बताइए, मैं आपको दोस्तों उसी चैप्टर पे जो वीडियो डिटेल की ला दूंगा, बिल्कुल कंसेप्ट विदाउट फॉर्मूले, राइट। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।